वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है भाई, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो कैपेसिटर था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जो कैपेसिटर है या कैपेसिटी के बारे में Q = CV हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भाई कि जो आपके सिलेबस में कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अलावा नहीं है। अब हम बात करें कि कैपेसिटर किस तरीके से काम करता है या क्या उसके अंदर होता है, वो देखिए। पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम जो भी इसके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन है या फिर जो इसकी स्टेटमेंट है वो उस पर हम बाद में आते हैं। आपको एक कोई भी कंडक्टर दिख रहा है, इस पे हमने एक चार्ज प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, हमने चार्जिंग पढ़ी है, चार्जिंग के अंदर हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि हमने इसके साइड में एक और अनचार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, उसके ऊपर जो उसका नजदीक वाला फेस होगा भाई, उस पर एक चार्ज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो कंडक्टर आप देख रहे हो इसके साथ में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जो नजदीक वाला फेस होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। जो दूर वाला फेस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। अब जो दो चार्ज इसके ऊपर आए हैं, एक आपको दिख रहा है कौन सा है भाई? नजदीक वाले पे नेगेटिव, दूर वाले पे कौन सा है? पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों चार्ज आपको दिख रहे। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कोशिश करेगा? वो कोशिश करेगा इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने की। ध्यान से समझना, क्या कोशिश करेगा वो? या फिर एक काम करो, इसको थोड़ा कम कर दो ना, इधर से भी कम कर लो चार्ज थोड़ा, हालांकि इसका कोई फर्क नहीं, वैसे समझाने के लिए। या फिर रहने दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कोशिश करेगा? इसके पोटेंशियल को कम करने की, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कोशिश करेगा? इसके पोटेंशियल को बढ़ाने की, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि भाई एक तो आपका दोस्त है जो थोड़ी दूर रहता है, एक आपका दोस्त है जो, एक आपका दुश्मन है सॉरी, जो नजदीक रहता है। अब आपका दोस्त तो दूर हो गया, दुश्मन नजदीक है, तो इफेक्ट किसका होगा भाई? यदि लड़ाई होती है तो दुश्मन आप पे एकदम आके वार करके वापिस चला जाएगा, दोस्त आएगा तब तक तो काम हो ही लिया। उसी तरीके से यदि हम इसमें देखें, जो नजदीक वाला फेस है उसका इफेक्ट ज्यादा होगा और जो दूर वाला है उसका इफेक्ट क्या होगा? कम। चलो 1% के लिए हम क्या मान लेते हैं कि इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत था भी। अब हमने क्या बताया है कि ये जो इसका पोटेंशियल था, तो नेगेटिव चार्ज तो उसको, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और नेगेटिव चार्ज उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। फिर हमने क्या किया, जो ये प्लेट थी इसकी अर्थिंग करवा दी भाई। जो प्लेट थी हमारे पास इसकी हमने अर्थिंग करवा दी। अर्थिंग करवाने से क्या हुआ कि जो भी यहां पे पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया अर्थ में, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे जो नेगेटिव है ये इसकी ओर अट्रैक्टेड, ये नहीं गया। अर्थ के अंदर दोनों जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो दूर था और इसको अट्रैक्ट कर रखा था, इसलिए नहीं गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हमारा। अब जो थोड़ा बहुत इसको बचा रहा था वो भी चला गया।
यहाँ से यदि हम देखें कोई इसको थोड़ा बहुत यदि बचा के रख रहा था वो भी चला गया। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखते हैं कि ओवरऑल डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज, मतलब ये तो क्या करेगा भाई, इसको कम करने की ही कोशिश करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको और पॉजिटिव चार्ज दे दिया। एक बात का ध्यान रखना कि चार्ज डिक्रीज नहीं हुआ है, चार्ज है वो डिक्रीज नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, केवल किसकी वैल्यू कम हुई है, यहाँ पे वैल्यू जो है केवल पोटेंशियल की डिक्रीज हो रही, चार्ज की नहीं हो रही। समझना इस बात को कि चार्ज बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज हुई, इसलिए हमने और चार्ज इसको दे दिया जिससे इसका पोटेंशियल क्या है, दोबारा बढ़ेगा। ये नेगेटिव उसको दोबारा कम करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव है वो अर्थित हो जाएगा दोबारा से। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रही, प्रोसेस बार बार रिपीट हुई तो उसका क्या मतलब हुआ भाई कि जो पोटेंशियल है या फिर जो कैपेसिटी है इसकी, ये हम बढ़ाते जा रहे, पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, चार्ज हमने और दे दिया वो इसके अंदर चला गया, फिर क्या हुआ, या आप ये मान के चलो एक गुल्लक रखा हुआ है, मिनी बैंक है बच्चों का, ये रखा हुआ है और ये दिखने में इतना छोटा है, ठीक है, और ये एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस है नीचे, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस है नीचे की साइड, लेकिन ऊपर से आपको केवल ये लगता है भाई इतना ही। आपने क्या किया, इसके अंदर पैसे डाले, ये भर गया, जैसे ये भरना शुरू हुआ उसके बाद ये कहाँ चला गया, नीचे की साइड। अब नीचे की साइड जमा हुआ, लेकिन इसमें एक दरवाजा यहाँ से भी, जब आपको जरूरत हुई आपने यहाँ से वो निकाल लिए, मतलब इसमें जो था, या फिर इसको हम एक और एग्जांपल से यदि समझे, देखिए इसमें ये एक कंटेनर है भाई कोई भी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हालांकि मैंने आपको पिछले में भी शायद समझाया था, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जो लेवल है, आपको पता है प्रेशर किसके कारण होगा भाई, लेवल के कारण होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल, और जो वाटर है वो क्या है, चार्ज। जो इसके अंदर वाटर है वो क्या है, चार्ज, और जो लेवल है इसका, कितना लेवल है, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल होगा प्रेशर उतना ज्यादा ही आएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये किसके इक्वल है, पोटेंशियल के। मैं कह रहा हूं कि लेवल को कम करना है, लेवल को कम करना है, बट पानी कम नहीं होना चाहिए, जितना अमाउंट है उतना ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसके साइड में एक पाइप से मैंने क्या किया, एक और बीकर जोड़ दिया, इसका कुछ पानी इसमें चला जाएगा और इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हुआ, लेवल कम हो गया, और जो पानी है, जो वाटर था, उसमें कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो कौन सा कहाँ तक का केस रिलेट किया हमने, एक था उसके साइड में हमने दूसरा रख दिया, उस पर भी चार्ज आ गया। अब जो अर्थ है, ये तो ये लगा लो कि एक इनफाइनाइट सोर्स है, ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे एक इनफाइनाइट सोर्स कनेक्ट कर दिया जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि आप और डालोगे वो उसमें जाता जाएगा, स्टोर हो जाएगा सारा इसमें। जब आपको ज़रूरत हो, यहाँ से आप, यहाँ पे कोई पाइप लगी हुई है, उससे हमें जब ज़रूरत हुई हमने वो निकाल लिया, ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत हुई हमने वो बाहर निकाल लिया उसमें से, ठीक है। अब यदि इसमें हम बात करें तो ये तो पहले वाला टैंक भाई, ये दूसरे वाला है, और जो अर्थ में कनेक्ट है ये हमारे पास तीसरे का काम करेगा। समझ में आया कहने का मतलब कि भाई इसके जो चार्ज है उसको हम लगातार बढ़ाते जा रहे, ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है उसको लगातार
बढ़ाते जा रहे हैं, किसके कारण? इसके कारण। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? जो अर्थिंग करवा रखी है हमने, ये इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज को रिलेट करके समझ सकते हैं। आ गया होगा समझ में? अब इसमें देखिए होता क्या है, इसको और हटा दो भाई। अब इसमें देखिए हमने क्या करना है, कि लेट अस कंसिडर a capacitor, sorry, let us consider a charge plate A and positive charge is given to plate A and another uncharged plate B is placed near it due to charging by induction in negative charge is induced on the nearer face of the plate and positive charge is induced on the further face. The negative charge try to decrease the potential of plate A and positive charge try to decrease the potential of and positive charge try to increase आएगा भाई, potential of plate A as the negative charge is nearer, so its effect is more than positive charge on plate A। ठीक है, अब
हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो अर्थिंग है प्लेट बी की, वी डू अर्थिंग ऑफ प्लेट बी so that positive charge transferred to earth, so there is only decrease in potential ऑफ ए। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो भाई। अब we again give some charge to plate A to increase its potential this process repeat again and again। ठीक है भाई, ये तो हो गया कि जो हमने करके देखा उसका, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है भाई, वो स्टेटमेंट तो बताइए। इसका प्रिंसिपल, अब इधर से ही हम इसका प्रिंसिपल लिखने वाले। क्या है प्रिंसिपल? According to this principle, capacity of a conductor can be increased by placing a uncharged conductor uncharged earthed conductor नियर इट। तो ये हमारे पास भाई इसका प्रिंसिपल है कि हम किसी की भी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि उसके साथ में कोई भी एक अनचार्ज यदि हम कंडक्टर रख दे, उससे हम क्या है उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन भाई। वी होप कि आपको समझ में आया होगा और इसको और अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे। थैंक यू।